नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 18th ऑफ जुलाई, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अरेस्ट एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, जिसको हिंदी में कहते हैं आज़ादी। अरेस्ट मतलब सीज करना या पकड़ना या किसी को हिरासत में लेना, उसको बोलते हैं। इज प्रूफ, क्या प्रूफ है ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब होता है जैसे एसेंशियल या रिक्वायरमेंट। और प्री रेक्विजिट, प्री रेक्विजिट मतलब होता है नीडेड, जो चीज़ें ज़रूरत है या एसेंशियल है फॉर द ईडी। ईडी के लिए टू अरेस्ट एक्यूज्ड। एक्यूज मतलब दोषी को भी बोलते हैं, और एक्यूज मतलब दोषी, यानी तो किसी पे आरोप लगाना भी होता है, तो एक्यूज्ड यानी दोषी को बोलेंगे, यानी जो व्यक्ति गिल्टी होगा उसको बोलेंगे। अंडर PMLA, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसी के बारे में डिस्कशन है कि क्या एक प्रूफ है किसी भी नेसेसिटी एसेंशियल रिक्वायरमेंट का, या नीडेड है किसी ईडी के लिए टू अरेस्ट एक्यूज्ड अंडर PMLA, इसके तहत। इसी के बारे में आगे स्टोरी होगी। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान देंगे, सफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़े उन्हें कहते हैं सफिक्स। सफिक्स में यदि किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, ट्यूड, इजम, नेस, OR, ER, ER लगा हो, यानी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ARYTYCE, शिप, तो ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। सफिक्स में ही, सफिक्स का मतलब जो चीज़ें लास्ट में जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। OUSIVE, एबल लग जाए, लेस, AL, फुल, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों तो वो सारी चीज़ें कहलाएं, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसी प्रकार से नाउन में यदि LY जोड़ते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब, और वर्ब में भी LY जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। टू ऑब्जर्वेशंस, यानी दो ऑब्जर्वेशंस हुए। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। इसको ये भी कह सकते हैं जैसे वॉचिंग, मॉनिटरिंग, स्क्रूटिनी। ऑब्जर्वेशन का मतलब मॉनिटरिंग है, स्क्रूटिनी भी होता है, स्क्रूटिनी। रिमार्क, कमेंट, कई इसके मीनिंग होंगे, यानी टिप्पणी देना, निगरानी भी बोल सकते हैं। टू ऑब्जर्वेशंस मेड, दो ऑब्जर्वेशंस किए गए इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे कंडीशंस में या सिचुएशंस बोल सकते हैं। बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा। हैव रेज्ड, ये ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब यहाँ पे हैव, और उसके साथ V3 लगा है, रेज्ड। इसको समझेंगे, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज होता है, थर्ड फॉर्म रीजन। उसी प्रकार से रेज, तो राइज रोज रीजन, इसका मतलब उगना या बढ़ना। रेज मतलब उठाना होता है, रेज्ड का सेकेंड फॉर्म रेज्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रेज्ड हो जाएगा। इसका मतलब उठाना। तो हैव रेज्ड यानी हैव हैज के साथ सब्जेक्ट है ऑब्जर्वेशंस। सब्जेक्ट के साथ जब भी हैज या हैव
और उसके बाद V3 आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है। यानी मेन टू ऑब्जर्वेशंस हैव रेज्ड, दो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं किस चीज में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हैव रेज्ड रेलिवेंट इश्यूज, जो उठाते हैं बहुत सारे इश्यूज को। रेलिवेंट मतलब होता है कोई चीज रियल वैलिड, उसको बोलेंगे। इश्यूज मतलब मुद्दे को बोलेंगे। कंसर्निंग पर्सनल लिबर्टी, जो कि पर्सनल लिबर्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं। द केसेस रिलेटेड टू, जो केसेस हैं रिलेटेड टू किस एक्शंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी PMLA, इसका फुल फॉर्म ये हुआ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? इलीगल तरीके से जो पैसे जमा करते हैं या फिर घपला करते हैं, एम्बेजल करते हैं, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। PMLA के तहत जो आता है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो अवैध तरीके से पैसे का घपला करना, यानी इलीगली जो चीज, जो मनी को एम्बेजल करते हैं, करप्शन मतलब उसको छुपा लेना, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एंड दिस सिग्निफिकेंस ऑफ, एक चीज ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए तो नाउन होगा। और वैसे भी सी है सिग्निफिकेंस, मतलब यहाँ पे कहेंगे दीज ऑब्जर्वेशंस, जो ये सारी चीजें निगरानी की गई हैं, ऑब्जर्व किया गया है, उसके जो सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस, वैल्यू। उसकी जो वैल्यू है लाइज इन द एक्सटेंट टू विच कोर्ट्स आर इंक्लाइंड टू प्रोटेक्ट, कोर्ट्स जो इंक्लाइंड है इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंक्लाइंड मतलब होता है इच्छुक भी होता है, इंक्लाइंड का मतलब होगा इच्छुक भी होता है। या इंक्लाइंड का सेंस एक और है, जैसे झुकाव को इंक्लाइंड कहते हैं। क्षमा चाहूँ इसके लिए। कोई चीज इंक्लाइन करने का सेंस है लिएबल होना, इच्छुक होने का सेंस है। माइंडेड होना, प्रिपेयर्ड होना इंक्लाइंड होता है। पर्सनल लिबर्टी इन द फेस ऑफ डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन है, उससे पहले ED फॉर्म लगा है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल, ये आर्टिकल है। दैट वांट्स, जो चाहती है सरकार, इट्स एजेंसीज टू हैव देयर वे, उनकी अपने तरीके होने चाहिए। ये बात यहाँ तक कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दूसरे चीजों की हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। वन कंसर्न, कोई व्यक्ति इस बात पे कंसर्न है। क्वेश्चन वेदर एंड ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन, कोई व्यक्ति अगर ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, शुड डेमोन्स्ट्रेट, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा या करना चाहिए। शुड के साथ V1 आ गया। द नेसेसिटी फॉर अरेस्ट, अरेस्ट की क्या नेसेसिटी है, अरेस्ट की जो क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको उसको बताना है। नेसेसिटी मीन्स इसेंशियल रिक्वायरमेंट को बोलते हैं। फॉर द एक्शन टू बी डीम्ड वैलिड, जो एक्शन है, जो चीजें डीम्ड वैलिड की जाएगी उसके बारे में बात हो रही है। डीम्ड मतलब मानना होता है, जो भी चीजें मानने वाली बात है। डीम्ड मतलब कोई चीज रिगार्ड है, कंसीडर, जो डीम्ड है, जो चीजें कंसीडर है, उस रिगार्ड की बात है उस कंडीशन में। एंड द अदर वॉइस्ड शॉक, दूसरा जो वॉइस शॉक ये है, रिवल्जन, रिवर्जन एट द एज एंड क्विकनेस, जो जल्दबाजी है, विद विच कोर्ट्स वर स्टेइंग रीजेंट ऑर्डर्स ग्रांटिंग बिल, जिस पे कोर्ट स्टे करता है, रीजन देता है ऑर्डर्स ग्रांटिंग करने के सेंस में, उस सेंस में बात हो रही है। तो यानी इस चीज में क्या, रिवल्शन, रिवल्शन मतलब होता है रिपग्नेंस, मतलब डिस्गस्ट को बोलते हैं। रिपग्नेंस ये नाउन है। घृणा बोल सकते हैं, घृणा इसके लिए आएगा, या फिर डिस्गस्ट,
हेट के सेंस में आएगा। यहाँ बात कही जा रही है कि अदरवाइज शॉक और रिवल्शन ये है एट द एज एंड क्विकनेस विद विच कोर्ट्स वर स्टेइंग रीजन, जो देते हैं ऑर्डर्स ग्रांटिंग बेल, उसके तहत। रिवल्शन ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा रिपग्नेंस, यानी हेट या घृणा के सेंस में आएगा। अब बेंच हेडेड बाई, बेंच मतलब कोई कमेटी को बोलते हैं, हेडेड बाई जस्टिस संजीव खन्ना, ग्रांटेड इंटरिम बेल, जो ग्रांटेड देते हैं मतलब देते हैं, इंटरिम मतलब टेम्पोरी या फिर प्रोविजनल बोलते हैं, कुछ समय के लिए, फॉर द सेकेंड टाइम सिंस हिज अरेस्ट इन मार्च टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। उनकी जब से अरेस्ट हुई उस समय से सेकेंड टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम ऐसी चीजें हुई हैं जिसको उनको मिला था इंटरिम बेल, इन्होंने दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ग्रांटेड इंटरिम इंटरिम बेल फॉर द सेकेंड टाइम सिंस अरेस्ट, जब से अरेस्ट हुए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इनकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन के दौरान ऑन द लीगैलिटी, जो है वैधता, ऑफ हिज अरेस्ट, वो क्या है, बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी का फुल फॉर्म है। द 64 पेज वर्डिक्ट, हाइफन लगा है तो पेजेस नहीं लिखेंगे, पेज लिखेंगे। वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन होता है। डिसीजन के लिए एक वर्ड आता है रूलिंग, और रूलिंग एक और सेंस में यूज होता है, जैसे देश में बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है तो उसको रूलिंग बोलेंगे या इनकम्बेंट बोलेंगे। ended with a reference to a larger bench, the question whether the ED would have to prove, ED को प्रूव करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है the need or necessity to arrest a person, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए क्या जरूरत है, नेसेसिटी है नहीं, उसके सेंस में। बिफोर इफेक्टिंग एन अरेस्ट, इस अरेस्ट को लागू करने के सेंस में। एक वर्ड होता है अफेक्ट, ये हमेशा वर्क करता है वर्ब की तरह। और एक होता है इफेक्ट, ये हमेशा नाउन प्लस वर्ब, ये दोनों तरह यहाँ पे यूज होगा। Section 19 of PMLA speaks of the arresting officer being required, being के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी to have the reason to believe, इसमें एक रीजन होगा विश्वास करने का, that the person is guilty of money laundering before effecting arrest, कि अरेस्ट करने से पहले उनको ये गिल्टी के साथ ऑफ लगाते हैं, अवेल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, ये सब ध्यान में रखेंगे आप, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इसमें क्या है, रीजन टू हैव टू बिलीव होना चाहिए दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिफोर इफेक्टिंग अरेस्ट, इस अरेस्ट से पहले। बिफोर क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे। इफेक्ट दोनों तरीके से वर्क करता है, नाउन और वर्ब दोनों। कि अरेस्ट करने से पहले ये चीजें उनको देखनी है कि गिल्टी है नहीं, गिल्टी मतलब दोषी को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पीएमएलए कास्ट करता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन एन ऑफिसर टू बोथ रिकॉर्ड रीजंस फॉर अरेस्ट एंड कन्वे ग्राउंड्स। ग्राउंड्स मतलब होता है कि कोई चीज कारण होना चाहिए, ग्राउंड मतलब जमीन, और ग्राउंड्स मतलब कारण, फॉर अरेस्ट टू द एक्यूज्ड, एक्यूज को अरेस्ट करने के सेंस में। स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैच्यूटरी मतलब होता है रिक्वायर्ड इनेक्टेड बाय स्टैट्यूट, स्टैट्यूट बोलेंगे। मतलब कह सकते हैं स्टैच्यूटरी, स्टैच्यूटरी मतलब बोल सकते हैं रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं इस सेंस में। ऑब्लिगेशन का मतलब कोई चीज़ से बहुत ही रिक्वायर्ड है या अनिवार्य है उसको बोलते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब कोई चीज़ ड्यूटी है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बोलते हैं। वेदर दीज ऑब्लिगेशंस, ये जो ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज है, यानी फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
ऑब्लिगेशन मतलब फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, इंक्लूड अ ड्यूटी टू डेमोन्स्ट्रेट, एक ड्यूटी होता है डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित करने का। द नेसेसिटी टू अरेस्ट द पर्सन विल हैव टू बी डिसाइडेड, उनको डिसाइड करने के लिए। इट इज एस्टैब्लिश किया जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर, अ पावर इज नॉट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, ये इतना सफिशिएंट नहीं है फॉर एक्सरसाइजिंग इट, इसको लागू करने के सेंस में, अप्लाई करने के सेंस में। द हार्टनिंग फीचर ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट्स का जो हार्टनिंग फीचर है वो क्या है? हार्टनिंग मतलब इनकरेजिंग होता है, एडजेक्टिव है। ये फीचर क्या है? प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड होता है नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल है। तो आईएनजी वाला नाउन से पहले जैसे ही एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, वो समझिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव होता है वो। कोर्ट्स ऑर्डर को करेगा ये चीज, मतलब हार्टनिंग मतलब काफी एनकरेजिंग होता है, फीचर है ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर का, इज दैट इट लेज डाउन द व्यू दैट द ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स का डिसीजन होगा ऑन अरेस्ट ought टू बी रूटेड इन, ought टू बी रूटेड होना चाहिए। ought टू मतलब चाहिए के सेंस में है, और रूटेड इन का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग, उस सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ईडी कैसे अरेस्ट करे, उससे पहले क्या क्या चीजें होंगी, उसी के बारे में डिस्कशन है। रूटेड इन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो पालन करने वाली चीजें हैं। स्टैट्यूटरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड वन दैट अ माइग्रेट और जज कैन एग्जामिन, मतलब कि वन दैट अ माइग्रेट और जज कैन एग्जामिन कर सकते हैं। द कोर्ट हैज ऑल्सो डन वेल, कोर्ट ने ऐसा किया है। टू रीट्रेट मतलब फिर से कहना, रिपीट करना, द अरेस्ट अंडर पीएमएलए कैनॉट बी एन मियर विम, एक तरह से मियर विम नहीं होगा ये। मियर विम का मतलब बेस्ड ऑन इम्पल्सिव डिसीजन। इम्पल्सिव का मतलब अ सडन चेंज ऑफ माइंड को बोलते हैं, विम WHIM, इसका मतलब होता है अ सडन चेंज ऑफ माइंड, अ सडन चेंज ऑफ माइंड को कहते हैं इम्पल्सिव। दैट डिसीजंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शुड कंसीडर, उस समय कंसीडर होगा ये चीजें क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले सिंगुलर है, तो उससे पहले सिंगुलर की बात है, तो वहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। यहाँ से समझते हैं आगे, विम एंड दैट डिसीजन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शुड कंसीडर स्कल्पेटरी, स्कल्पेटरी, इसका मतलब स्कल्पेटरी में तो जस्टिफाइंग होता है, दोष मुक्त वाला होता है। जस्टिफाइंग है दोष मुक्त मटेरियल है या नहीं, भी है। टू मतलब भी का भी सेंस होता है। नॉट मेयरली मटेरियल अगेंस्ट अक्यूज, उनके अगेंस्ट मेयरली मटेरियल है, मेयरली एडवर्ब है, मटेरियल एडजेक्टिव, अक्यूज नाउन है। द अदर इशू है, दूसरी इशू ये है, रिगार्डिंग अनदर बेंच शॉक ओवर कोर्ट्स स्टेइंग बिल्स ऑर्डर, जो बिल्स ऑर्डर के स्टे करने की बात होती है, वो क्या है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सेकंड यानी अदर इशू क्या है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Ben's shock over courts staying bills, bail orders touches upon a key aspect, aspect मतलब साइड या पहलू को बोलते हैं, किसी चीज के पहलू यानी एक साइड होता है उसको बोलते हैं। एक्सेप्ट मतलब के अलावा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और एक होता है एस्पेक्ट, इसको बोलेंगे उम्मीद करना। टेम्पोररी जुडिशियल फंक्शनिंग है या नहीं। दी वेहमेंस, वेहमेंस मतलब किसी बात पे फोर्स करने के सेंस में आता है।
इंटेंसिटी के सेंस में आता है, उग्रता के सेंस में आता है, किसी बात पे जोर के सेंस में आता है। विद विच द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूज इट केसेस, जो प्रोसिक्यूशन है वो केसेस को आर्ग्यू करते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब बोलेंगे एडवोकेट को भी बोलेंगे। प्रोसिक्यूशन मतलब जो व्यक्ति फुलफिलमेंट करते हैं उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। आगे इसमें है बी इट अगेंस्ट बेल और चैलेंजिंग टू कोर्ट्स ऑर्डर ग्रांटिंग, जो होगा उसके सेंस में सीम्स टू बी अ मेजर फैक्टर, एक तरह से मेजर फैक्टर प्रतीत होता है, सीम्स टू लेगा। इन द अप्रोच, इस अप्रोच में ऑफ हायर कोर्ट्स, जो हायर कोर्ट्स होंगे वहां पे। एज द बेंच नोटेड, बेंच ने नोटेड किया, स्टे ऑन रीजन ऑर्डर, जो रीजन ऑर्डर पे स्टे होता है, और टू बी रेयर एक्सपेक्टेशंस, एक रेयर उम्मीदें होनी चाहिए। बेस्ट ऑन के साथ ऑन लगता है, रिलाई के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ग्राउंड्स मतलब ग्राउंड्स का सेंस है जैसे किसी कारणों से, रीजन से, सच एज परवर्सिटी। परवर्सिटी मतलब होता है ऑब्स्टिनेंसी, मतलब काफी ठोस यानी काफी जिद्दी, जिद के सेंस में आएगा। बाय द लोअर कोर्ट, उनके द्वारा। परवर्सिटी मतलब जिद के सेंस में आता है। यहाँ पे कुछ चीज एक्नॉल एक्नॉल एक वर्डनेस हो सकता है, डिफिकल्टनेस हो सकता है। बाय द लोअर कोर्ट, इनके द्वारा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड नॉट डन एज अ मैटर रूटीन, और इस प्रकार से नहीं चीजें हुई है मैटर रूटीन की तरह। लास्ट स्टे ऑन, स्टे होगा रीजन ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और टू बी होना चाहिए रोयर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन ग्राउंड्स, इस कारणों से। सच एज परवर्सिटी, जो परवर्सिटी होती है किसी भी चीज़ के बारे में, परवर्सिटी मतलब काफ़ी ऑब्स्टिनेंसी के सेंस में आएगा। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होती है, होता है। ऑब्स्टिनेंसी, जिद्दीपन के। बाय द लोअर कोर्ट, इनके द्वारा। नॉट डन एज अ मैटर ऑफ रूटीन, इस प्रकार से नहीं हुई हैं चीज़ें जैसे एक रूटीन की तरह होना चाहिए। इसी प्रकार से ऑथर यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने सारी बातें बताई। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे और इंग्लिश को समझेंगे। डेली बेसिस पे पढ़ने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।